ये धंसने वाली जमीन है, जहाँ जहाँ ये धंसती जाएगी वहाँ खाई बनती जाएगी। भागो महर। अरे महर संभालो, भागो। बालवी हम कहाँ जा रहे हैं? परी लोग, भयंकर परी ने सब परियों को कैद कर लिया है। हमें ये सूचना रानी परी को देनी होगी। भागो महर। बालवी रुको, क्या तुम्हें पक्का पता है कि परी लोग इस साइड है? हाँ महर, देखो ऊपर नीला और चमकदार आसमान है, उसी साइड परी लोग है। हाँ ये बात तो सही है महर, ये बातें करने का वक्त नहीं, हमें भागना चाहिए। हाँ हाँ भागो, जल्दी भागो, जब तक हमारे पैरों के नीचे सफेद धरती नहीं आती हमें भागते रहना होगा। रानी परी, आपको तो पता ही होगा कि महर मोबाइल के अंदर चली गई है और उसके पीछे पीछे बालवीर भी मोबाइल के अंदर घुस गया है। पर मुसीबत ये है कि वो दोनों वापस नहीं आए और साथ साथ में बल्लू भी कहीं गुम हो गया है। मैं अकेले अकेले बहुत बोर हो जाता हूँ, मैं बहुत उदास रहता हूँ। महर और बल्लू को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। रानी परी, आपको पता है महर और बल्लू के जाने के बाद दादाजी ने योगा बंद कर दिया। मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है, दादी स्टोरी सुनाना भूल गई, पापा उदास रहते हैं, रॉकी चाचू सारा दिन कैंडल के सामने बैठे रहते हैं। रानी परी, महर बल्लू को भी वापस भेज दो और मेरे सारे फ्रेंड्स को वापस भेज दो। ये क्या किया तुमने? हाँ? हो समझती आप तो मुझे गधा, बेवकूफ, बिल्कुल अपनी तरह। पर हूँ नहीं मैं उतना, समझती हो आप जितना। अरे जानबूझकर भगाया मैंने बालवीर को इस जेल से ताकि वो भागे और भागे और भागे और भाग कर चाहे थक, तब उसे पता चलेगा है ये आपका भयानक लोग एक बहुत बड़ी जेल। अरे कोई यहाँ से भाग नहीं सकता, जितना भी चाहे भाग। बेवकूफ, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि पंछी को बार बार पिंजरे से निकाला और डालते रहे। मुझे बालवीर चाहिए, सुना तुमने? अभी चाहिए। परी भयंकर, ये जेल खाली किए मैंने बंदी परियों के लिए। अरे बना दो बालवीर के लिए कोई दूसरा जेल। कोई परी बंदी नहीं हुई, वो सब एकजुट होकर भाग गई। हाँ, गया समझ आपके गुस्से का कारण। मैं गुस्सा कहीं और का निकाल रही है, कहीं और। हाँ, छूटा है मुझसे अकेला बालवीर, छूटी आपसे इतनी सारी परियां। खिसियानी बिल्ली नोच रही है खंबा। नहीं 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 नहीं, आप मत मारना मुझे थप्पड़, क्योंकि आप मारेगी मुझे थप्पड़ घूमूंगा मैं गोल गोल। अरे वही मार लेता हूँ खुद को थप्पड़। ये लीजिए, क्योंकि है नहीं मेरे पास समय गोल गोल घूमने का। अरे परी भयंकर, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते इस जादुई पानी में और पकड़ लेते बालवीर को। चलिए अभी दिखाता हूं। देखो, भाग रहे बालवीर
महर बड़ी तेजी से परी लोग की तरफ। जल्दी चलो परी भयंकर, जल्दी चलो। भागने दो इन्हें। अभी अभी मेरे दिल में एक छोटा सा ख्याल आया। मुझे इनाम देने का? नहीं बेवकूफ, अभी अभी मैंने सोचा है कि बालवीर को जेल में रखने से ज्यादा फायदा उसके भागने में। पर कैसे परी भयंकर? बालवीर के परीलोक पहुंचने में ही हमारा फायदा है। लगता मुझे कि लग गया है सदमा आपके दिमाग को, हो रहा है असर आपके दिमाग पर। अगर बालवीर गया परीलोक तक तो आ जाएगी रानी परी यहाँ तक और आक्रमण करेगी यहाँ पर और हरा देगी आपको। फिर बनेगी कैसे आप ब्रह्मांड की रानी और मैं आपका प्रधानमंत्री। तुम देखते रहो तौबा तौबा, ये भयंकर परी अब क्या चाल चलती है। मुझे हार से डर नहीं लगता, क्योंकि जो हार कर जीतता है उसे भयंकर परी कहते हैं। लगता है मेहर और बल्लू आ गए। लगता है मेहर और बल्लू आ गए। कमाल है, रानी परी ने मेरी विश इतनी जल्दी पूरी भी कर दी। जी मैं महेश का बॉस ऑफिस में। मैं महेश का बापूजी घर में। आप यहाँ कैसे आए? अपनी गाड़ी में। मतलब आप यहाँ क्यों आए? हाँ वो महेश से जरा मिलना था, जरा बुला दे के बात करनी थी। लगता है आए ना, आप सुबह से ऑफिस गए नहीं है। महेश तो सुबह से ही ऑफिस गया है। तो जी मैं ऑफिस से ही आ रहा हूँ। इनफैक्ट महेश तब से ऑफिस नहीं आ रहा है जब से मेहर गायब हुई है। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो रोज सुबह 9:30 बजे निकल जाते हैं और शाम को 5:30 बजे घर आते हैं। वेरी पंक्चुअल, पर वो ऑफिस तो आता नहीं है तो जाता कहाँ है? देखो महेश के बॉस जी, हमारा ना 7 सच्चों का परिवार है, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता है। माता जी मैं भी सच बोल रहा हूँ, महेश ऑफिस नहीं आता है। अरे बॉस आप, ये क्या है? बॉस है? मतलब ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे नहीं पता बापूजी, मैं तो अभी अभी आया हूँ। मुझे नहीं पता आपने क्या सुना। ये मेरे कहने का मतलब है कि रोज सुबह तू हमसे कह के जाता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ और तू ऑफिस पहुंचता ही नहीं। ये झूठ बोलना कब से शुरू किया तूने? बोल। नहीं बापूजी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैं मानता हूँ कि मैं रोज सुबह घर से निकल जाता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बापूजी, जब से हमारी मेहर गई है ना, तब से मैं सुबह सुबह निकलता हूँ, कुछ बोले भी नहीं। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। लेकिन आप ऑफिस नहीं जाते हैं तो रोज जाते कहाँ हैं? घर में एक तो वैसे भी इतनी सारी टेंशन चल रही है, मेहर के जाने के बाद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और आप। प्राची बर्वे, क्लास 4th B, रोल नंबर 22, AVP स्कूल। हमारी मेहर की तरह ये लड़की भी गायब हो गई है। पहले दिन मैं इस लड़के के घर गया, उसके पेरेंट्स को मिला। हम लोगों ने हमारी वेदना, हमारा दुख एक दूसरे के साथ बांटा। फिर इसी तरह सोनू देसाई, मनीष उटियान, रोहित शाह, इन सारे लड़कों के घर में गया। और अभी अभी मैं साकेत शर्मा के यहां से आ रहा हूं, उसके पेरेंट्स को मिलकर। मैंने उन सबको कहा कि हाँ, मैं मानता हूं कि अभी की जो घड़ी है वो बहुत मुश्किल की घड़ी है। चारों ओर अंधेरा दिख रहा है। एक उम्मीद की किरण अभी बाकी है, जिसका नाम है बालवीर। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि बालवीर हमारे बच्चों को छुड़ा के लेके ही आएगा। ये उम्मीद की किरण बहुत जल्द उम्मीद का सूरज बन के आएगी, और ये जो गम का अंधेरा है वो भाग जाएगा ये गम का अंधेरा।
हुआ क्या आप सबको? हुई कैसी हालत आपकी? हुए कैसे घायल आप? है कहाँ बालवीर? नटखट परी, दो जवाब मुझे। है कहाँ बालवीर? हुआ क्या भयानक लोक में? डूबा डूबा एक, हम लोग बालवीर और बाकी बच्चों को नहीं छुड़ा पाए। हाँ? वो सब अभी भी भयंकर परी की कैद में है। डूबा डूबा एक, क्या रानी परी की परी तारा से शक्ति संचय की साधना पूरी हुई या नहीं? नहीं पूरी हुई अभी तक शक्ति संचय की साधना रानी परी की, लेकिन जब पूरी होगी ना तो चखा लेगी मजा वो भयंकर परी को, छुड़ा लेगी बाकी बच्चों को और अपने बालवीर को। वाह वाह महेश वाह, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम एक बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हो। पर एक और बात याद रखो, मैं सिर्फ अपनी कंपनी के ब्रांच का बॉस हूं, पूरी कंपनी का नहीं। हाँ, बालवीर ने ही मेरे बेटे को ठीक किया था। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं, पर ये भावनाएं अपनी कंपनी के बड़े बॉसेस नहीं समझेंगे। कौन सी भावना सर? अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारा इस तरह से ऑफिस में गायब रहना बात ऊपर तक पहुंच गई है। बेहतर होगा कि तुम कल से रेगुलरली ऑफिस अटेंड करो, नहीं तो ये बड़े बॉसेस तुम्हें नौकरी से 9 to 11 कर देंगे। नहीं सर, अभी मैं जो काम कर रहा हूं वो नौकरी से बहुत ज्यादा जरूरी है सर। ये मैं जानता हूं महेश, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम एक बहुत ही होनहार, नेक और काबिल अफसर हो। तुम एक काम करो, कल से ऑफिस में मुंह दिखाई के लिए आते जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम ऑफिस आना, हाजिरी लिखाना और जब जी चाहे चले जाना। नहीं नहीं सर, झूठ तो मैं कभी बोल ही नहीं पाऊंगा सर, और चालाकी मुझे आती नहीं है। तो आपने जो कहा ना सर कि ऑफिस में आना, हाजिरी लगाना और चले जाना, मुझसे ये नहीं बन पड़ेगा। अरे पर महेश, नहीं सर, जब तक मेरी बेटी वापस नहीं आती और मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं होती, तब तक मैं ऑफिस नहीं आऊंगा सर। देखो महेश, मैं तुम्हारे जैसे होनहार अफसर को गंवाना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी क्वालिटीज जानता हूं, पर अपने बॉसेस नहीं जानते। वो लोग तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। छोड़ दो। जिद छोड़ दो। जिद नहीं, नौकरी छोड़ने को कह रहा हूं। देखो बेटा, तुम जो काम कर रहे हो ना, उसकी अहमियत तुम्हारे ऑफिस के बड़े बॉस नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि सच बोलने की वजह से तुम्हें बहुत सारी नौकरियां छोड़नी पड़ी। लेकिन 1000 नौकरियां भी छोड़नी पड़े ना, सच का साथ कभी नहीं छोड़। जी बाबूजी। हाँ बेटा, क्योंकि सच का बोलबाला और झूठे का मुंह पीला। दादी, पीला नहीं काला। हाँ वही, सेम टू सेम। भागो महल। क्या हुआ महल? बाबी, मैं बहुत थकी हूँ, मुझे और भगा नहीं जाता। महल, बस थोड़ी दूर और। वो देखो, आसमान नीला और चमकदार होता जा रहा है, मतलब हम सफेद धरती के पास है। भागो महल, भागो। हे रानी परी, शक्ति दे खरी, स्वस्थ हो जाए हम सारे, घाव भर जाए हमारे। क्षमा कीजिए, मैं दुर्भाग्य से आप लोगों के साथ आ नहीं पाई। मेरा तो बहुत मन था कि मैं आप लोगों के साथ भयानक लोक जाकर भयंकर परी से युद्ध करूं। खैर, वो सब जाने दीजिए। अभी तो मैं ये जानने में बहुत उत्सुक हूं कि आखिर वहां पर हुआ क्या।
कुछ अच्छा नहीं हुआ नाराज परी। भयंकर परी को पहले से ही सूचना मिल गई थी कि हम लोग वहां आ रहे हैं। हम अचानक हमला करने के इरादे से गए थे, लेकिन उल्टा हम पर ही अचानक हमला हो गया। हाँ, लेकिन पहुंचा कौन सकता है ये सूचना भयानक लोग तक? है ये सोचने वाली बात। नहीं नहीं, हमने ये सूचना नहीं दी। दाढ़े में तिनका चोर की, दाढ़े में तिनका चोर की। कहा मैंने कब ऐसे कि पहुंचाई सूचना अपने भयानक लोग तक? वो तो तुमने हमारी ओर देखकर ये बोला, इसलिए हमने अपनी सफाई में ये बोल दिया। वैसे पूछना तो हमें तुमसे चाहिए, और तुम होते कौन हो हमसे ये सवाल करने वाले? डूबा डूबा तुम्हारा जुड़वा भाई तौबा तौबा भयानक लोक में रहता है। हो सकता है ये खबर तुमने ही पहुंचाई हो वहां तक। चोर चोर मौसेरे भाई तो सुना था, पहली बार चोर चोर जुड़वे भाई देखने को मिल रहे हैं। ये क्या बके जा रही है आप नाराज परी? इल्जाम पे इल्जाम लगा रही है मुझ पर। हूँ मैं वफादार रानी परी का, कर नहीं सकता गद्दारी उनके साथ कभी। डूबा डूबा हमारी और उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, हम भी रानी परी के वफादार हैं। हूँ मैं कह रहा। बस आप दोनों एक पल के लिए शांत हो जाइए, आपस में झगड़ा मत करिए। ये भी तो हो सकता है कि भयानक लोक की मधुमक्खियों ने ही भयंकर परी को हमारे आने की सूचना दे दी हो। हाँ हाँ, यही हुआ होगा। उन्होंने ही बताया होगा भयंकर परी को। आप सब व्यर्थ की बातों में समय नष्ट मत कीजिए। सबसे जरूरी बात है बालवीर की सुरक्षा। यदि उसे कुछ हो गया तो? बालपरी, आप बालवीर की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब तक परी तारा यहाँ है, बालवीर बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ बालपरी, जब तक भयानक परी को वो परी तारा नहीं मिल जाता, वो बालवीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ बालपरी। अब मुझे सिर्फ तुम्हारा इंतजार है बालवीर। ये क्या कर दिया तूने? हे भगवान, अब ये लोग वापस कैसे आएंगे? बल्लू, बल्लू, कहाँ चले गए थे तुम लोग? तुम लोगों को पता है मैं कितनी टेंशन में थी। कहाँ चले गए थे? क्या तुम लोग सचमुच मोबाइल के अंदर से बाहर निकले हो? तुम लोग सचमुच मोबाइल से आए हो? नहीं पापा, रानी परी ने इन्हें भेजा होगा। मैंने उनका लेटर लिखा था ना। पापा, माँ, दादाजी, मुझे कुछ याद नहीं है। जब मेरी आंखें खुली तब मैं गुम हुए बाकी बच्चों के साथ शहर से बाहर एक मैदान में थी, और तब ये बल्लू भी वहां था। बल्लू? बल्लू वहां क्या कर रहा था? पहुंच गया मैं मेहर को ढूंढते ढूंढते पुराने मैदान में, इसलिए लग गया वक्त यहाँ आने में। पापा, मैं समझ गया। रानी परी ने मेरी विश पूरी कर दी और मेहर, बल्लू और बाकी सारे बच्चों को वापस भेज दिया। अरे ये दोनों तो आ गए, पर बालवीर कहाँ है? पता नहीं, नहीं पता मुझे भी।
एक मिनट, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है कि बालवीर ने ही इन बच्चों को बचाया होगा और फिर पुराने मैदान में जाके छोड़ दिया होगा। हाँ? हाँ, बालवीर को रानी परी ने बोला होगा सबको बचाने के लिए। शायद ऐसा ही हुआ होगा। महर, आज के बाद मुझे छोड़कर मत जाना। तेरे बिना मैं बोर हो जाता हूँ, मेरा दिल नहीं लगता। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। महर को भी अपने भाई के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। सच्ची, कुछ अच्छा नहीं लगता महर को। मैं नहीं जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच बोलू। वेरी थैंक यू मच मानो, वेरी थैंक यू मच। ये डूबा एक तो पक्का मरवाएगा। चलो भाई, सबको सब समझ में आ गया है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि बालवीर ने ही बच्चों को बचाया है, तो फिर महर को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, तुम्हें ना अनाउंसमेंट नहीं, वकील होना चाहिए था। कितने सवाल जवाब करता है। सवाल जवाब के लिए सॉरी माँ, लेकिन मैं अनाउंसमेंट नहीं हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ। हाँ, वो वही सेम टू सेम। तू समझ गया है ना? बस अब बच्चे बेचारे भूखे हो गए, उनको कुछ खाने को देते। चलो। हाँ, हूँ मैं भूखा बहुत। आज तो मैं तुझे 56 भोग खिलाऊंगी, क्योंकि बालवीर ने तो बच्चों को बचाया है, लेकिन तू मेरी महर को उस मैदान से घर वापस लेके आया है। मेरा प्यारा बेटा, अच्छा बेटा। खुश रहो माँ, खुश रहो। खुश रहो बल्लू, खुश रहो महर, सब खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये दोनों तो आ गए, इसका मतलब बालवीर भी वापस आ गया। चलो यार चलते हैं, अपना तो बैड लक ही खराब है। महर, ये परीलोक का परिबाग है। वाह, ये परिबाग कितना सुंदर है। और इन पेड़ों को तो देखो, कितने बड़े बड़े और कितने सुंदर है। और इन फूलों को तो देखो, वाह, कितने बड़े और सुंदर है। एक ही फूल से पूरा गुलदस्ता बन जाएगा, है ना बालवीर? हाँ महर। और ये मशरूम देखो, वाह, ये मशरूम कितना बड़ा है, कितना सुंदर है ये। अगर ये पृथ्वीलोक में होता तो मैं बारिश के समय छाते के बदले इसे स्कूल ले जाती। मैं परीलोक की हर चीज अनोखी और अद्भुत है। वो देखो, परी भवन जहाँ सारी परियां रहती है, और वो रानी महल जहाँ रानी परी रहती है। बालवीर, मुझे सब देखना है, मुझे सब देखना है बालवीर। महर, हमारे पास समय की कमी है, वरना मैं तुम्हें परिबाग के पीछे वाला झरना भी दिखाता। तुम्हें पता है, मैं झरने पे बैठता हूँ और झरने का बहाव मुझे नीचे ले जाता है। बालवीर, मैं समझ गई। जैसे पृथ्वीलोक में वाटर पार्क के झूले होते हैं, वैसे ही ना उसमें भी हम ऊपर से नीचे बैठते हुए झूलते हैं। और हम है, यहाँ पे एक चुलबुली तितली भी है, वो मुझे अपने पीठ पे बिठा के सुनहरे पहाड़ों पे ले जाती है। तुम्हें पता है, सुनहरे पहाड़ पे सब कुछ सुनहरे रंग का है। और वहाँ पे, अरे काल परी और भटकती परी, नीचे झुको महर, उनकी नजर हम पर नहीं पड़नी चाहिए। काल परी, मुझे बालवीर की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो किस हाल में होगा। भटकाती परी, तुम चिंता मत करो। जब तक परी तारा हमारे पास है ना, वो भयंकर परी बालवीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, मैं बालपरी से मिलके आती हूँ। बालवीर, ये परियां तो तुम्हारे भले की बात कर रही है ना? हम है, ये भयंकर परी के वश में ही है ना? अगर उन्होंने मुझे देख लिया, भयंकर परी को पता चल जाएगा कि हम परीलोक में हैं।
ये फुसफुसाने की आवाज कहाँ से आ रही है? कमाल है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर वो आवाज। बालवीर, तुम कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? क्यों? क्या हुआ महर? क्योंकि तुम्हें तो भूख ही नहीं लगती। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे। महर, भूख मुझे भी लगती है और अभी भी लगी है, पर काम के समय मैं अपने भूख को महत्व नहीं देता। बालवीर, तुम्हें पता है पृथ्वी लोक में बोलते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बालवीर, पहले हम कुछ खा लेते हैं, फिर काम करने के लिए एनर्जी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो बताओ क्या खाओगी? पिज्जा। यहाँ वो सब नहीं मिलेगा, यहाँ फल मिलेंगे। तो मैंगो? आप? मैंगो? हाँ मिलेगा ना। वाह बाजी, वो मेरा फेवरेट फ्रूट है। मैं तो 4 खाऊंगी। तुम 4 क्या, एक भी नहीं खा पाओगी? नहीं, खा सकती हूँ। नहीं खा पाओगी? खा सकती हूँ, मैं कह रही हूँ ना। लगी शर्त? लगी शर्त। 4 क्या, 5 भी खा सकती हूँ। बताओ कहाँ है आप? चलो। वाह वाह वाह, आज तो मजा आ जाएगा। दादाजी। अरे आज तो मजा आ जाएगा बेटा। लालजी भाई हलवाई के वहाँ से जलेबी लेके आया हूँ, मजा आ जाएगा। रॉकी चाचू कहाँ है? वो मेरे साथ थोड़ी था, वो तो तुम लोग के साथ खेल रहा था ना। हम लोग के साथ? है? नहीं। ये बॉल किसने मारा? क्रिकेट कौन खेल रहा है यहाँ पे? क्या ये? अरे रॉकी चाचू, आप ऊपर क्या कर रहे हैं? अरे नीचे उठा। वो पेड़ के ऊपर से नीचे उतरो, नहीं तो गिर जाओगे आप। हाँ रॉकी चाचू। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा मैं। दादी, पापा जल्दी बाहर आओ। रॉकी चाचू फिर से पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अरे नीचे उठा। हाय हाय, बेटा तू फिर से ऊपर चढ़ गया। नीचे आजा बेटा, नीचे आजा। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आपने मुझे बेवकूफ बोला कि मुझे अकल नहीं है, ऐसा बोला। तो क्या गलत बोला? हाँ, और ये गुस्से होकर पेड़ पर चढ़ जाने में कौन सी समझदारी है? नीचे आजा। आपने मुझे फिर से बेवकूफ बोला, मुझे फिर से बेवकूफ बोला। अब मैं जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा मैं। क्या ये करते हैं हमेशा ऐसा? चढ़ जाते हैं पेड़ पर गुस्सा होकर। अरे तू भूल गया? तुझे याद नहीं, इससे पहले जब वो पेड़ पे चढ़ा था, तू सीढ़ी लेने गया था और बालवीर ने आके उसे बचाया था। ओहो, ये टूपा डूबा एक चुप क्यों नहीं रहता? कमाल है, तू फिर से भूल गया? नहीं नहीं, याद है, सबको याद है। मुझको याद है, पापा को याद है, बल्लू को याद है, सबको याद है ना। हाँ। और दादा दादी ये बात छोड़ो, उन्हें मनाओ, नहीं तो वो गिर जाएंगे। हाँ बेटा आजा आजा। आई सॉरी बेटा, आई सॉरी, मिस्टेक हो गया। तू नीचे आजा, नीचे आजा। मिस्टेक नहीं माँ, मिस्टेक। हाँ हाँ, वो वही, सेम टू सेम। मुझे माफ कर रहा है बेटा। आजा बेटा, आजा आजा। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आप ऊपर चढ़ के मुझसे सॉरी बोलो, तभी मैं नीचे आऊंगा। हाँ, तुम चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। क्या चढ़ जाओ? मैं कैसे ऊपर चढ़ूं? कमाल है अभी। बेटा तू नीचे आजा, नीचे आजा, आजा आजा बेटे। मैंने तेरे लिए ना मिक्स वेजिटेरियन पकोड़े बनाए। आजा आजा। माँ वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेबल। अरे तू ये इंग्लिश को छोड़ना, उसके अर्थ को समझ। हाँ, आजा बेटा आजा। नहीं नहीं, मैं फिर भी नहीं आऊंगा। हाँ ठीक है, तुम ऊपर ही रहो। हाँ, बस इसे ऊपर ही रहने दे। हाँ, हम लोग है ना तब तक जलेबी खाते। मैं तो कहता हूँ इसको है ना 3-4 महीने के लिए ऊपर ही रहने दे। तू एक काम करना, तकिया और चद्दर भी दे देना। हम लोग सब मिलके जलेबी खाते। जलेबी पकोड़े। अरे पकोड़े भी खाएंगे ना। वो आलू के पकोड़े, गोभी के पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े। अरे हाँ, और वो मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े, फिर वो करारे करारे पकोड़े। ओ अभी मजबूरी में ना रॉकी का हिस्सा भी हमें ही खाना पड़ेगा ना। लो लो, खाओ खाओ, जलेबी खाओ, जलेबी। गर्मा गर्म जलेबी। बढ़िया बढ़िया। बाबू जी बढ़िया जलेबी लाए, बढ़िया बढ़िया। हाँ बापू जी, वो वाली इमली की चटपटी खटमिठी वो चटनी जिसको सिर्फ याद करने से मुंह में पानी आ जाता है। दादाजी, और ये मीठी मजेदार जलेबियाँ
ये भी सारी की सारी हमें ही खानी पड़ेगी ना? हाँ बेटा लो। मैं भी खाऊंगा। मैं भी। ये मैं। नहीं, मैं खाऊंगी मैं। ये जलेबी तो मैं खाऊंगा। आप बोलो। अरे महेश, ये तो नीचे उतर गया। अभी इसके हिस्से के पकोड़े भी इसे देने पड़ेंगे। और बापूजी वो चटनी भी देनी पड़ेगी ना। हाँ, देनी पड़ेगी। मैं पकौड़े भी खाऊंगा और जलेबियां भी खाऊंगा, लेकिन अपने हिस्से की मेहर और बल्लू को भी दूंगा। लो खा। है स्वादिष्ट बहुत ही पकवान। नहीं खाया कभी भी ऐसा पकवान किसी भी लोक में। किसी भी लोग में? ये डूबा डूबा एक के चक्कर में हम पक्का पकड़े जाएंगे। क्या मतलब बल्लू? वो लोग नहीं लोकल। इतनी अच्छी और रसभरी जलेबियां इसने कभी खाई नहीं होगी ना लोकल छोटी मोटी दुकान में, इसलिए। हाँ, था मतलब यही मेरा। बल्लू बेटा, जब से तू आया है तब से तेरा बोलने का ढंग बदल गया है। कुछ अलग तरीके से ही बात करता है। हाँ। है क्या बदला मुझ में? बल्लू बेटा, तेरा व्याकरण कुछ गड़बड़ हो गया है। मेरे शब्दों कैसा उलट पुलट के बोल रहा है तू। हाँ, तेरी ग्लैमर बहुत खराब हो गई है। माँ, ग्लैमर नहीं ग्रामर। इसका ग्रामर खराब हो गया है। हाँ, वो वही सेम टू सेम। चलो पकौड़े खाते। हाँ, चलो बना देते हैं पकौड़े। क्या बोल रहे थे तुम? इतने बड़े आम। हाँ महर, ये परी लोग के आम है। बड़े खास आम है ये। तुम्हें पता है ये पेड़ पे नहीं उगते, ये जमीन में से निकलते हैं। आओ अब खा के दिखा। 4 आम। 4? एक आम खाने में ही मुझे 4 दिन लग जाएंगे। मैं 4 कैसे खाऊंगी? अच्छा ठीक है, एक ही आम। चलो खाते हैं इसे। खाओगी ना? शुरू कर। तुम्हारी तो मूंछ आ गई। अरे मैं तुम्हारी भी। बस भाई, इतना मीठा, इतना ज्यादा और इतना अच्छा आम मैंने कभी नहीं खाया। मैं अगर हो चुकी हो पेट पूजा तो कर ले थोड़ा काम दूजा। हाँ चलो, इससे पहले कोई हमें देख ले हम परितारा लेकर आते हैं। लेकिन हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मैं तुम्हें बताता हूँ, हाथ तो धोते। चलो। परितारा, आज तक मैंने इतनी ख्वाहिश किसी चीज की नहीं की जितनी की परितारा की। तौबा तौबा, अब वो दिन दूर नहीं जब बालवीर खुद मेरे हाथों में परितारा लाकर रखेगा और फिर पूछेगा बालवीर, ये हो गया है क्या आपका दिमाग खराब? क्या हो गया है कोई पेज ढीला आपके दिमाग का? क्या फिर गई आपकी बुद्धि? क्या हो गई आप बावली? बेवकूफ, चुप करो वरना अभी चुल्ले बना दूंगी तुम्हें। हाँ, वो समझती आप तो मुझे गधा, बेवकूफ, तवाकल, बुद्धू, बिल्कुल अपनी तरह। अब तो हूँ नहीं मैं वो समझती आप जो, बल्कि वो तो हो आप जो समझती आप मुझे बेवकूफ, गधा, तवाकल, बिल्कुल अनाड़ी।
फिर कहूंगा मैं दिल की बात बिना डरे आपसे कि हो आप कमकल बुद्धू के भेज दिया बालवीर को परी तरह लाने के लिए परीलोक में। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अरे परी भयंकर, आज तो मैं कहता हूँ कि झाड़ दो एक झापड़ आप अपने खुद के गाल पर ही। यहाँ काम अपने ईसाई। बालवीर ने छलाया आपको अपनी छल से, फंसाया खरगोश ने लोमड़ी को अपने जाल में। बकवास की बातें करना बंद करो और काम की बात बताओ, वरना बोलने लायक नहीं छोड़ूंगी। एक शर्त, नहीं मारेंगे आप मुझे थप्पड़ कुछ देर के लिए। तो सुनो बात पते की, अगर गया होता बालवीर परीलोक में परी तारा लाने महर के साथ, तो फिर कैसे नजर आती महर पृथ्वीलोक पर? क्या? हाँ परी भयंकर, अगर है महर पृथ्वीलोक पर तो है इसका मतलब कि बालवीर भी है पृथ्वीलोक पर। हाँ देखा मैंने मेरी आंखों से महर को पृथ्वीलोक पर लालजी बाई की हलवाई की दुकान पर जलेबी लेते हुए किसी बुढ़े आदमी के साथ। जलेबी? हाँ जलेबी, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी आपके जैसी। हाँ रखिए मैंने शर्त, नहीं मारेंगे आप। ऐसा कैसे हो सकता है? आज पहली बार तुम्हारी बात ने सोच में डाल दिया है मुझे। चिंता हो रही है मुझे। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? बालवीर, सजा मिलेगी। भयंकर परी को धोखा देने की सजा मिलेगी तुम्हें। तुम होते यहाँ तो तुम्हें सजा मिलती, लेकिन अब तुम्हारी करने की सजा भुगतेंगे पृथ्वी लोक के पुतले बने बच्चे। आता मुझे बड़ा मजा बहुत बच्चों को ऐसे सताने को। हाँ बोलो परी भयंकर, करना क्या है मुझे? क्या बना दो पुतलों को वापस से बच्चा? उन बच्चों को यहाँ पर लेकर आओ। तौबा तौबा। वाह वाह बालवीर, यह सब कुछ कितना बड़ा और सुंदर है। हाँ मैं है बालवीर, ये सीढ़ियाँ ये कहाँ जाती है? ये तो कहीं नहीं जाती, ये तो यहीं रहती है। अरे बाबा मेरा मतलब है कि इन सीढ़ियों पे चढ़ के हम कहाँ जा सकते हैं? रानी परी के महल में। और तुम्हें पता है हमें परी तारा वहीं मिलेगा। वाह रानी परी, रानी महल, परी तारा। बालवीर मुझे सब देखना है। महल, संभालो महल। हाँ। अरे डुबा डुबा, सुनिए आपने आवाज? कोई अभी सुनी आपकी आवाज। वो मेरी नहीं, नीचे से आ रही थी वो। लगता है किसी ने रखा है पैर महल की सीढ़ियों पर अभी बिना आज्ञा रानी परी की। हाँ? चलो पकड़ो, दौड़ो। चलो चलो दौड़ो। रानी परी की आज्ञा के बिना कोई सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता। तुम्हें पैर नहीं रखने चाहिए था। सॉरी सॉरी बालवीर। अब सारे डुबा डुबा को पता चल गया होगा कि कोई ना कोई आया है। डुबा डुबा, ये कैसा नाम है? डुबा डुबा परीलोक के रक्षक है। तुम्हें पता है वो हमेशा खुशी में डूबे रहते हैं। अरे डुबा डुबा आ गए, छू जाओ मैं। महर तो वापिस आ गई और मोबाइल में गए सारे बच्चे वापिस आ गए और ये पता नहीं चल रहा है कि बालवीर वापिस आया कि नहीं। हाँ यार, महर को तो हम तीनों ने वापस आते हुए देखा, पर बालवीर को किसी ने नहीं देखा। हाँ यार, कुछ तो आइडिया निकालो ये पता करने का कि बालवीर वापिस आया कि नहीं। मोंटू, यहाँ धूप में खड़े खड़े माइंड काम नहीं कर रहा है। चल पिज्जा शॉप में चलते हैं, वहाँ तू 3 लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर करना। हाँ, और वो भी एक्स्ट्रा चीज और मशरूम के साथ। फिर तू देख तेरे को कैसे आइडिया देते हैं हम लोग। चल। ओए, तुम दोनों अपना आइडिया अपने पास ही रखो। तुम दोनों का आइडिया लेने में ना बहुत खर्च है। मैं कुछ आइडिया सोच लूंगा। अरे यार, पक्का पिज्जा गया। तेरी मर्जी, मतलब हमारा आइडिया। तुम तो तेरे भले के लिए सोच रहे थे। हाँ, एक मिनट, आ गया आइडिया। देखो, बालवीर तो बीबी भी है, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। अगर कोई बच्चे पे मुसीबत आती है तो बालवीर उसको बचाने के लिए जरूर आएगा ना, क्यों? तो इसमें आइडिया क्या है? ये तो सबको पता है। अरे आगे तो सुनो कि आइडिया ये है, मैं तुम दोनों को बहुत धोऊंगा और तुम दोनों चिल्लाना, बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ। अगर बालवीर होगा तो आएगा, अगर नहीं होगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि वो नहीं आया। चलो अब रेडी हो जाओ।
एक मिनट मंटू, बच्चे की जान लेगा क्या? तू अपना साइज देख और हम बेचारे नन्हे मुन्ने का साइज देख। तू हमें मारेगा तो हम लोग बचाओ बचाओ चिल्लाने के लायक भी नहीं बचेंगे। अरे मैं तुम दोनों को थोड़ी ना असली मारने वाला हूँ, भरोसा करो। मैं सिर्फ तुम दोनों को धोने की एक्टिंग करूंगा, तुम दोनों में पीटने की और चिल्लाने की एक्टिंग करना। अरे यार, हम लोग तेरे जितने अच्छे एक्टर थोड़ी ना है। हाँ, और याद है पिछली बार हम लोग स्कूल के एनुअल डे में पेड़ बने थे और बिना हुआ के हिल रहे थे। इतनी गंदी एक्टिंग है हमारी। हमारे से हर चीज में डबल है, साइज, इमोशंस, एक्टिंग। हाँ वो तो है। हाँ, बालवीर तभी आएगा जब कोई दर्द भरी आवाज में उसे बुलाएगा, बचाओ बचाओ, पूरे इमोशंस के साथ। हाँ ये भी सही है। हाँ, तो हम लोग इसलिए तुझे धोएंगे और बाद में तू चिल्लाना बालवीर बचाओ बालवीर बचाओ। फिर बालवीर आएगा और हमें धोएगा क्योंकि हम तुझे धो रहे होंगे, और दोस्ती में हम लोग इतना सहन कर लेंगे। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। अरे तुम दोनों श्योर हो कि बालवीर मेरे बुलाने पे आएगा? 100% आएगा। ठीक है, पर एक्टिंग ही करना मारने की, ज्यादा जोर से मत मारना। पक्का। है नहीं दिखता यहाँ कोई। यहाँ फिर आई कहाँ से ये आवाज? हो सकता है कोई पंछी आ गया भटक के और घुस गया हो वर्जित क्षेत्र में। हो नहीं सकता, ऐसा कर नहीं सकता कोई रानी परी के कानून की अनदेखी, चाहे वो हो कि पतंगा या पंछी। पर अब हमें रहना होगा और भी सावधान, क्योंकि है नहीं यहाँ पर डूबा डूबा एक। हाँ बालवीर यहाँ? ये कैसे हो सकता है? बालवीर और मेहर, उनको तो वहां भयानक परी की कैद में होना चाहिए। ये सब कैसा चक्कर है? जाकर देखती हूँ। कहाँ गए ये दोनों? अभी अभी तो मेरी आंखों के सामने मैंने खुद यही डूबा डूबा, मैंने अभी अभी यहाँ पर बालवीर को देखा। बालवीर? तारा परी कैसे हो सकता है वो यहाँ? हाँ, हो नहीं सकता वो यहाँ पर, क्योंकि उसको तो सारी परियां मिलके भी नहीं छुड़ा पाए भयानक लोग से। डूबा डूबा 2 और 3, चलो अब हमें रहना होगा और 20 तक। चलो। ये डूबा डूबा भी ना किसी काम के नहीं। मैं अब सबसे पहले भयंकर परी को ये जाकर सूचना देती हूँ कि मैंने बालवीर को परीलोक में देखा है। बालवीर बचाओ, बालवीर! तू बच्चों को सतत है, तू बिना बात में सब पे रौब झाड़ता है, ये ले उसका मजा। ए डिशू, बालवीर! ए जितना कमाना। तू अपने साइज का फायदा उठाता है, अपने पापा के नीचे रहता है, ये ले उसका मजा। ए डिशू, बचाओ बालवीर! आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, बिना वॉशिंग पाउडर के धोएंगे। ए डिशू, बचाओ। क्यों धो रहे हो इसे? ये धुलने वाला ही काम करता है, इसलिए धो रहे इसे। अरे अबे चुप! ये बहुत शैतान लड़का है, सब बच्चों को सताता है। ये बहुत खराब बच्चा है, बहुत शैतानी करता है ये बच्चा। हाँ, साइज में भी डबल है और शैतानी में भी। अरे अबे चुप! बालवीर! ऐसे मोटे को तो रोज मारना चाहिए। चलो मिल कैसे मारते हैं। नमस्ते, कनिष्का। नहीं, यहाँ कोई कनिष्का नहीं है। सर मेरा नाम कनिष्का है। तो आप अपने बारे में ही पूछ रही हैं? सर हम सिटी न्यूज से आए हैं। आइए 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 आइए, क्या बात है, क्या बात है। आजकल न्यूज वाले पर्सनली न्यूज देने आते हैं। बताइए क्या न्यूज है? नहीं नहीं सर, हम न्यूज देने नहीं आए हैं, हम बल्लू और मेहर का इंटरव्यू लेने आए हैं। उनके साथ जो जो घटनाएं घटी है हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए बहन जी, उनके साथ जो घटा है ना, उसे घटना नहीं कहते, उसे दुर्घटना कहते हैं। और मेरे बच्चों को बार बार उसी दुर्घटना की याद दिला के मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहता। महेश जी, हमारा उद्देश्य उस घटना की याद दिला के आपके बच्चों को परेशान करना नहीं है। हम सब तो बस इतना चाहते हैं कि देश के बाकी बच्चे भी आपके बच्चों से प्रेरणा लें और सीखें कि बड़ों का कहना मानना चाहिए, और जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक मोबाइल जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। हाँ महेश बेटा, ये सच कह रहे हैं? हाँ मानो, जा बल्लू और मेहर को बुला के लेके जा जा। आप लोग आइए, वो कैमरा मेरा सब लेके आए ने। हाँ आइए 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 आइए। हाँ, और आराम से। हाँ,
अरे पल में दिन, पल में रात, पल में दिन, पल में रात है ये पृथ्वी लोक अद्भुत बहुत। होता रहता है जादू यहाँ हर पल। गर्म चीज जाती है एक मशीन में और आती है ठंडी होकर, पानी बन जाता है बर्फ। आहा, फ्रिज कहते हैं उसको। और हाँ, ठंडा पानी जाता है एक मशीन में और बन जाता है गर्म पानी। गीजर कहते हैं उसको। आता है सबको यहाँ जादू करना, है पृथ्वी लोग जादू ही बड़ा। और ये 7 सच्चों का परिवार आता है इन्हें अपने प्यार का जादू चलाना। हूँ मैं बड़ा खुश यहाँ आकर, हूँ मैं बहुत खुश, खुश हूँ मैं बहुत, हूँ मैं बहुत खुश, हूँ मैं बहुत खुश। अगर तुम ऐसे ही बिना रुके बोलते रहोगे तो सब लोग को पता चल जाएगा कि तुम बल्लू नहीं हो। अच्छा तो रहता हूँ मैं चुप, पर दिल में से जो आ रही आवाज उसे कैसे चुप करूं? कौन सी आवाज? हिल रहा है डर। कैसा होगा बालवीर, कैसी होगी महर, कैसे होंगे सब बच्चे भयानक लोक में। परी भयंकर है, बड़ी निर्दय, कहीं कर ना बैठे बच्चों के साथ कुछ बुरा। डुबा डुबा मेरे दिल से भी एक आवाज आ रही है कि कुछ नहीं होगा सब बच्चों को, सब वापस लौट आएंगे। महर और बल्लू भी जल्दी आ जाएंगे, तुम देखना। हमें गलत मत समझना, हम लोग सबके भलाई के लिए महर और बल्लू बन के आए। हाँ मानव, पहले बालवीर यहाँ बल्लू बन के आया, फिर वो गया भयानक लोक में परी भयंकर से लड़ने। ओहो, ये टूपा डूबा एक चुप क्यों नहीं रहता? और भयंकर परी ने बना दिया बालवीर को कैदी और महर को भी बना दिया कैदी। डुबा डुबा एक तुम्हें किसने कहा था पूरी कहानी बताने के लिए? तुमने बताया क्यों कि बालवीर ही बल्लू है? क्यों परी नटखट, क्या नहीं बताना था मानव को कि बालवीर ही बल्लू है? करना माफ, मैं दोबारा बताता हूँ मानव को। मानव, तुम जो समझ रहे हो वो नहीं है बात समझने वाली। अब जो मैं तुम्हें समझाऊं वो है बात समझने वाली। फिर तुम समझो जो मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें। डुबा डुबा ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमने तो सब बोल दिया, अब क्या समझाने चले? पर नटखट परी, आप मेरी बात तो समझिए। मैं ये बिगड़ी हुई बात को समझ सकता हूँ अभी भी। एक मौका तो दीजिए हमें। लो, थोड़ी देर की शांति और फिर तूफान। ये दोनों लड़े बिना रह ही नहीं सकते। महर और बल्लू, अभी किस बात पर झगड़ा शुरू किया मुझे बताओ। एक मिनट। अच्छा तो अब समझा, मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा था? मेरी मशीन की एडजस्टमेंट बिगड़ गई थी। अब बोलो क्या हुआ है? बात क्या? अरे जिस बात पर झगड़ा कर रहे थे वो बताओ। अरे मेरी कान की मशीन ठीक हो गई, अब मैं सुन सकता हूँ। बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हम लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। नहीं कर रहे थे हम ऐसे ही मस्ती, मैंने तुम्हें बता दिया कि बालवीर। बल्लू चुप। मानव को तो पहले से ही पता है ना कि बालवीर ही बीबी भी है ना? बीबी भी बालवीर है। महर, जब से तू आई है तब से इस बल्लू का कनेक्शन कुछ हिल गया है, वो तो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन तुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? और बल्लू को भी तो कुछ नहीं हुआ। चल हमारी छोड़, अपनी बता। तू कुछ बोलने आया था क्या? अरे हाँ, जो बात बताने आया था वो तो भूल ही गया। तुम लोग जल्दी बाहर चलो, रिपोर्टर तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए हैं। जल्दी बाहर आओ, जल्दी। देवताओं का शुक्र कि मानव ने कुछ नहीं सुना। नटखट परी, डुबा डुबा एक। संयम। अरे कैसे रखे संयम? ये कैसे हुआ है नटखट परी? डुबा डुबा एक, तुम भूल गए फटकाती परी ने क्या कहा था? पृथ्वी लोक में तुम्हें एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हर 2 घंटे में 5 मिनट के लिए तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। बस वही हुआ है। गया मर में अगले 5 मिनट तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। क्या कर रहे हो तुम? रहा हूं मैं, चुप करो क्या? बाहर आओ।
बापूजी वहाँ कमरे में आइए आइए सब लोग आइए। हाँ आइए बच्चों के कमरे में जाते हैं। बच्चों के कमरे में नटखट परी ये देखो पूरे 5 मिनट बाकी अभी तो। अरे बाप रे करे क्या। डुबा क्या कर रहे हो? सोचने गया कुछ और कर हो गया कुछ और। अरे क्या नटखट परी। सब इधर ही आ रहे हैं। अब क्या करें डुबा? अरे गड़बड़ पे गड़बड़ किए जा रहे हो। तुमसे ना कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हे रानी परी, शक्ति देख रही, चला कुछ ऐसा चक्कर, उलझ जाए तार, आ जाए सबको चक्कर। ये क्या हो रहा है भाई? ए भाई एक मिनट, तुम्हारा वायर फंस गया है। हाँ। तो निकालो इसे। मैं निकाल दूं। अरे तुम निकाल रहे हो कि? एक मिनट भाई। मेरा माइक। अरे माइक क्या? अरे इधर से। ये भाई ये उधर नहीं ऐसे। अरे इधर है तो ये वायर। तो चले गए, बस 2 मिनट बाकी है। हे रानी परी, चलता रहे चक्कर, बस 2 मिनट और। मिले ना तार का कोई और या छोड़। खींच रहे निकालो। अरे निकालो मुझे। एक मिनट मैं क्या बोलता हूँ बाबूजी, काट डालते। हाँ काट डालो, हाथ पैर दोनों काट डालो। अरे क्या हाथ पैर काट डालो? और तू क्या ताली बजा रहे हैं ऐसे करके? मैं हाथ पैर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वायर काटने की बात कर रहा हूँ। अरे वायर कैसे काट सकते हैं? तो क्या हाथ पैर काट सकते हैं? नहीं क्यों? प्लीज चैनल वाले मेरी पगार काट देंगे प्लीज। भाई साहब मेरी पगार में से अपनी पगार ले लेना, लेकिन अभी वायर काटने दो। काटो भाई काटो। भाई निकालो मुझे। अरे हो गए 5 मिनट पूरे। बन गया परी नटखट से मेहर और तुम बन गए बल्लू। हाँ अब जल्दी बंद करो ये चक्कर। हाँ। हे रानी परी, उलझी हुई तार को और मत उलझा, टल गया खतरा, अब तार को सुलझा। इस तरफ कैसे ये ऐसा? अरे नहीं ये ऐसे कैसे निकल गया बापूजी? ऐसे कैसे निकल गया मतलब? ये नहीं निकलना चाहिए था। ये कोई पहेली है जो कभी सुलझेगी ही नहीं। नहीं मेरे कहने का अर्थ है। मेरे कहने का मतलब छोड़, अब ये बच्चों का इंटरव्यू करना है कि नहीं? हाँ तो चलो। और भाई तुम मुझसे दूर रहना। रुक जा। संभालना बापूजी। हाँ निकल। हाँ भाई आराम से। आइए सब लोग आइए यहाँ। 1 मिनट। हाँ डुबा इधर सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इंटरव्यू के समय अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना, वरना तुम कुछ गलती जरूर करोगे। तुम एक काम करना, जब भी तुमसे कोई सवाल पूछे तब मेरी ओर इशारा कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगी। समझे? है ठीक? होगा ऐसा ही जैसा आपने कहा भी। अरे पापा आप लोग आए नहीं? कितनी देर से वेट कर रहे थे हम। नहीं लाए लो आप लोग अंदर, इसलिए आ गए हम लोग बाहर। अच्छा अभी आप लोग बाहर आ ही गए हैं ना, तो फिर इंटरव्यू हॉल में ही कर लेते। चलो मेरे बात याद रखना। करे कोई और भरे कोई, मगर बालवीर तुम ये मत समझना कि तुम बच गए। सजा मिलेगी तुम्हें, अपनी चालाकी की बराबर सजा मिलेगी। चुप! अब देखो मैं क्या करती हूँ। परी भयंकर हो रही कुछ जादुई हलचल इस पानी में। चलो जल्दी से चलो। आ गई परी तारा। एक नाराज क्या कम थी जो ये भी आ गई आपको परेशान करने।
और जितनी भी चाहे कर ले ये दोनों चमचागिरी आपकी, बनूंगा मैं आपका प्रधानमंत्री। चुप रहो। बोलो दराज, क्या हुआ? भयंकर परी, हम एक बड़ी अजीब सी उलझन में हैं। हमें लगा था कि बालवीर और मैं वहां आपकी कैद में है, पर हमने उन दोनों को यहाँ परीलोक में देखा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? महर तो अपने परिवार के साथ पृथ्वीलोक पर है और मुझे लगता है बालवीर भी उसी के साथ है। नहीं भयंकर परी, आपने जिस महर को देखा है वो असल में महर नहीं बल्कि नटखट परी। नटखट परी? ये क्या कह रही हो तुम? भयंकर परी, जिन परिवारों के बच्चे गायब हुए हैं उन परिवारों के दुख कम करने के लिए यहाँ की बहुत सारी परी और डूबा बच्चे बनकर वहां पर गए, जिनमें से नटखट परी महर बनकर डगली परिवार में रह रही है। लगता है परियां पागल हो गई। खुद का दुख कम है जो दूसरों का कम करने चली। खैर, कम से कम ये तो पता चला कि बालवीर ने मेरे साथ धोखा नहीं किया। वो अभी भी परितारा लाने के लिए परीलोक में अपने काम में जुटा है। हाँ, परी भयंकर है नहीं, बात सही जो कह रही है ये तराश परी। अच्छा है सही जो कह रहा हूं मैं आपको। बालवीर निकला चतुर चालाक, भाग गया, देखिए धोखा आपको। चुप रहो बेवकूफ, राई का पहाड़ बना दिया तुमने। अगर अब की बार ऐसी अफवाह फैलाई ना तो तुम्हें चुचुंदर बना दूंगी मैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।